ये जो अत्याचार हो रहे हैं वो लगातार हो रहे हैं। आपने देखा होगा मणिपुर के अंदर जहां बीजेपी की सरकार है, राज्यपाल आदिवासी है, देश की जो सरकार है वो बीजेपी की है और देश का राष्ट्रपति है वो आदिवासी है। जब आदिवासी होते हुए, राज्यपाल आदिवासी होते हुए, बीजेपी की सरकार होते हुए भी आदिवासियों के साथ में, औरतों के साथ में बलात्कार किया, उनको नंगे करके जुलूस निकाला, कितनी शर्मनाक बात है। ये हम उनका मिक्सर लगा हुआ है, अवसर पर वहाँ लगा उधर लगाने मैं उनके चरणों में नमन करता हूँ, जोहार करता हूँ और साथ में ही हमारे मंचासीन राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यगण और मीडिया कर्मी, आप सबका मैं हार्दिक जोहार अभिनंदन करता हूँ। भाइयों, ये एक समय है जो 75 साल तक कांग्रेस बीजेपी ने राज किया और आपको मालूम होगा मानगढ़ में 1507 आदिवासी मारे गए थे। ये हमारे पूर्वजों का सपना था, उस सपने को भारत आदिवासी पार्टी साकार करेगी। हम ये कहना चाहते का नाम है राजू डिंडोर, छोटी बच्ची है अंजलि डिंडोर। पूर्वजों के जो सपना था उस सपने को साकार करने के लिए भारत आदिवासी पार्टी का आगाज हुआ है। आज देख रहे हैं हम पूरे देश के अंदर जो नरेंद्र मोदी है वो स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी थी, स्पष्ट बहुमत था। हमें स्पष्ट बहुमत सरकार की वजह से पूरे देश के अंदर कहीं आदिवासियों को अत्याचार हो रहे हैं, कहीं मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहे हैं धर्म के नाम से, और कहीं देश के एसटी एससी ने छुआछूत के नाम से हो रहे हैं। ये जो अत्याचार हो रहे हैं वो लगातार हो रहे हैं। आपने देखा होगा मणिपुर के अंदर जहां बीजेपी की सरकार है, राज्यपाल आदिवासी है, देश की जो सरकार है वो बीजेपी की है और देश का राष्ट्रपति है वो आदिवासी है। जब आदिवासी होते हुए, राज्यपाल आदिवासी होते हुए, बीजेपी की सरकार होते हुए भी आदिवासियों के साथ में, औरतों के साथ में बलात्कार किया, उनको नंगे करके जुलूस निकाला, कितनी शर्मनाक बात है। ये हम पूरे देश के आदिवासियों की नहीं, पूरे देश के लोगों के लिए शर्मनाक बात है। ऐसी सरकार एक घंटे नहीं रहनी चाहिए निश्चित रूप से। लेकिन राष्ट्रपति जो बनी हुई है वो गुलाम राष्ट्रपति है। ऐसे गुलाम राष्ट्रपति को शर्म आना चाहिए, नहीं तो मणिपुर की सरकार तो बर्खास्त करते, केंद्र सरकार भी जिम्मेदार थी। लेकिन भाइयों और बहनों, आपने देखा होगा कि डूंगरपुर जिले में आपका आशीर्वाद रहा और 2 MLA बनाया आपने, और साथ में ही 13 जिला परिषद सदस्य बनाया, 13 जिला परिषद बनाया जो आदिवासी सिलेक्शन प्रणाली था उसके तहत, और कांग्रेस के 6 जिला परिषद सदस्य थे, बीजेपी के 8 थे, लेकिन 13 की जिला प्रमुख बननी चाहिए थी। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी, ये कमल कांग्रेस पेड़ूज्य, अरे पेड़ूजी तो हुज्जा थोड़ा तड़वर ऊपर थज्जा, अरे 11 आदमी महिलाने वेस्पो झगड़ो થઈ પડે પણ આના જિલ્લા માથે એને ઝઘડો નથી જોયું તો આ એવી સાઠગાંઠ है। એટલે હું કેવું ચાહું ये पावर हमारा जिला परिषद आप सबका था कि 13 जिला परिषद से बना दिए ने अणने पेड़ हुआ
अब आपका फर्ज बनता है राजस्थान में भी बीजेपी और कांग्रेस, गहलोत और वसुंधरा को पेड़ हुआ दो। ये आप करके दिखा सकते हो, आप करके दिखा सकते हो। आपके पास पावर है, आपके पास ताकत है। वो ताकत में 17 एमएलए तो बढ़ा दिए, तो राजस्थान में जो सुन रहे हैं, ये जो भारत आदिवासी पार्टी है उसको ज्वाइन करने तैयारी कर रहे हैं। और निश्चित रूप से राजस्थान में एक जबरदस्त तहलका मचेगा और डूंगरपुर की पुनरावृत्ति हो जाए, उसमें कोई शक नहीं। मैं कहना चाहता हूं मैं कहना चाहता हूं कि पूरे देश के अंदर अब ये जो जलवा दिख रहा है, ये जो भारत आदिवासी पार्टी के आगाज के अवसर पर, उसमें हमारा एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी, इन सबको एक मंच पे आना होगा। और निश्चित रूप से हम एक मंच पे आ गए तो 2024 का जो चुनाव है उसमें हो सकता है देश के अंदर नरेंद्र मोदी और कांग्रेस शामिल हो जाए। तो ये फर्क बनता है देश के मालिकों को इसलिए फर्क बनता है कि आज तक हमने सहन किया, आज तक देश की जनता के जब अत्याचार हुए, अन्याय हुआ, तो हमने स्वीकार किया है। और ये देखा हमने कि क्यों हो रहा है। ये इस वजह से हो रहा था कि जो सिलेक्शन पावर था, वो सिलेक्शन पावर इन कांग्रेस और बीजेपी थे, उनके उद्योगपति थे, लखपति थे, करोड़पति थे, उनके हाथों में था। वो सिलेक्शन करते थे, जो एमएलए सिलेक्शन करते थे, एमपी सिलेक्शन करते थे, वो उनके गुलाम होते हैं, उन्हीं का सिलेक्शन करते थे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भारत आदिवासी पार्टी आई है, वो जनता तय करेगी, जनता सिलेक्शन करेगी, और जनता के द्वारा सेलेक्ट किया हुआ आदमी एमएलए बनेगा, एमपी बनेगा, तो निश्चित रूप से पूरे देश के अंदर जनता एक बदलाव आ जाएगा। हमारे गुरु गोविंद का सपना था, ओसा वाला है नेसा वाला है ओसा करवाए, आप नेसा वाला है ओसा करवाने बन रही है कि हाईकमान की ताकत है कि हाईकमान जनता बनेगा, तो निश्चित रूप से की निश्चय पड़ी जनता है कि ओसी थी जाएगा ने पेला जी हाईकमान है, ये हाईकमान द्राम तक ही देश पड़वाना है। लेकिन ये हम सबका फर्ज है, हम सबका फर्ज है। इस देश के अंदर जो बुद्धिजीवी है, जो मनन करते हैं, जो दुखी हैं, इस देश में जो अत्याचार हो रहे उससे परेशान है, उन सबको एक मंच पर आकर के हमको जो सिलेक्शन प्रणाली है, आदिवासी सिलेक्शन प्रणाली, ये जो गणतांत्रिक व्यवस्था है उसको अंगीकार किया है भारत आदिवासी पार्टी ने। तो ये आप साफ मानिए कि अब जो सिलेक्शन होगा वो सिलेक्शन ऐसा नहीं होगा, सिलेक्शन अब जनता तय करेगी। यदि जनता, हम एमएलए हैं, जनता कहती नहीं आपका काम नहीं है, आप बैठ जाइए, तो हमको बैठना पड़ेगा। इसलिए नकवेल जो है ऊंट की, वो नकवेल हम जनता को देना चाहते हैं। जब जनता के पास में ऊंट की नकवेल होगी तो हमारा हाईकमान है वो भी धाराशाही हो जाएगा। ऐसा गलत करने की सोचेगा तो निश्चित रूप से उसको एक बार नहीं 100 बार सोचना पड़ेगा। इसलिए मैं अंत में यही कहना चाहता हूं, शायद ये समय की चिट्ठी होगी, तो मैं अंत में यही कहना चाहता हूं साथियों, ये देश के आप सबके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। उस बहुत बड़ी जिम्मेदारी को हमको मिल करके, हम जानते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, सब कुछ नहीं है, लेकिन हमारे पास में संख्या बल है, और संख्या बल है तो हम यदि थोड़ा थोड़ा उठा लेंगे तो भार उठा सकते हैं। इसलिए ये हमारा जो वोट है, उस वोट के माध्यम से हम नरेंद्र मोदी तो क्या, भारतीय जनता पार्टी तो क्या, अच्छी अच्छी सरकारों को पलट के रख देंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि आने वाला समय है, उसमें हमारा वोट है, वो हजारों करोड़ों रुपया कीमती है। उस वोट को हमको सरकार को बदलने के लेना है, लेकिन ऐसी सरकार लाना है जो हमारे ऊपर
अत्याचार नहीं करे और हमारा विकास का काम करे। इसलिए मैं चाहता हूं, आप सबसे निवेदन कर रहा हूं कि ये जिम्मेदारी हम सबको, देश के मालिक और मालकिनों को आप सबको उठानी पड़ेगी और ये जिम्मेदारी हम उठाएंगे। निश्चित रूप से हम विजयी होंगे। इसी उम्मीद के साथ में आप सबका हार्दिक जोहार, अभिनंदन करता हूं और एक नारा बोल देता हूं, थोड़ा बोल देना आप। अरे जय जोहर का नारा है, ये आवाज दिल्ली तक जाना चाहिए, जयपुर तक तो पहुंच गई है। अरे जय जोहर का नारा है, अरे जय जोहर का नारा है। एक तीर एक कमान, ये तीर बराबर केंद्र सरकार में और राज्य सरकार में हो जाना चाहिए और वो धराशायी हो जानी चाहिए। यही बात करके मेरी बात खत्म हो। जय जोहार, धन्यवाद। धन्यवाद आप दादा को। अब मैं